हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। आज हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1 नहीं कह सकते हैं, ये पार्ट जो है ये पार्ट 3 है, ठीक है ना। ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 3 है। सो हम पार्ट 3 आपके लिए वीडियो लाए हैं, ठीक है ना, एशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस का, ठीक है। आपको यहाँ पे एशियंट हिस्ट्री के 2 ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं, ठीक है ना। एशियंट हिस्ट्री का एक पूरा पूरा का पूरा समर्पित किसको है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है ना। उस पर पूरा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही मिलेगा, सारे क्वेश्चंस वहीं के मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये कंबाइन है, ठीक है ना। ये एशियंट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, मौर्य वंश, नंद वंश, सबका एक कॉम्बिनेशन बना के, गुप्त वंश, सबको ये कंबाइन करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहाँ के हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है कि इसको आप देखिए और पूरा देखिए, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे और ये क्वेश्चंस आसान भी हैं अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को अब देखे हैं, ठीक है ना। जितना लेक्चर हमने एशियंट हिस्ट्री पे दिया है, अगर आपने उन सबको पढ़ा है ध्यान से, तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है ये सारे क्वेश्चंस को देना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम आप देखते हैं। अलेक्जेंडर ग्रेट जो थे वो 323 में मरे थे, ठीक है ना। वो कहाँ मरे थे, तो वो मरे थे बेबीलोनिया में, ठीक है ना। बेबीलोन में उनकी मृत्यु हुई थी ना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगर आप कुछ भी जानते हैं तो आपके लिए ये पूरे एशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, अलेक्जेंडर ग्रेट कहाँ पे डेथ हुई थी, तो वो बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध कब बॉर्न हुए थे। वो बॉर्न हुए थे 563 बीसी में, 563 बीसी में उनकी क्या हुई थी, जन्म हुआ था उनका, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन में क्या है, तीर्थंकार जो उनके में हुए वो कितने थे जैनिज्म में, तो वो थे पूरे टोटल 24, ठीक है। 24 पूरे टोटल आपके तीर्थंकार थे, ठीक है ना। आप देखेंगे जैनिज्म का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहें वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि नंद डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है। तो ये फाउंड किया गया था महापद्मानंद के द्वारा, ठीक है। नंद डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, महापद्मानंद। लास्ट रूलर कौन था, धनानंद, ठीक है। धनानंद को मार के चंद्रगुप्त राजगद्दी पे बैठे थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। मार के नहीं बैठे थे, भगा कर कह सकते हैं। क्योंकि मारा हुआ ऐसा कहीं हिस्ट्री में लिखा भी नहीं गया है। अब आगे की बात कर लेते हैं। योगा इज एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसफी। तो योगा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो योगा बनाया गया था पतंजलि के द्वारा। पतंजलि आपको मैंने बताया है लेक्चर में कि कहाँ के थे, पुष्यमित्र शुंग में के सभा की ये मेंबर थे, ठीक है ना, पतंजलि। आगे क्वेश्चन क्या है, इन विच बुक इज गायत्री मंत्र फाउंड। गायत्री मंत्र किसके बुक, कौन सी बुक में फाउंड होता है, तो वो फाउंड होता है ऋग्वेदा में, ठीक है ना। ये गॉडेस जो है सर्वित, देवी सर्वित को ये पूरा संबोधित करता है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, ऋग्वेदा में ये गायत्री मंत्र फाउंड होता है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। सोम को पूरा मंडल कौन सा डेडिकेटेड है, तो वो है 9th मंडल, ठीक है। 9th मंडल वो डेडिकेटेड है, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो की आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में मेजर फॉर्म क्या था, किसी को भी समर्पित करने का, ठीक है। तो मेजर फॉर्म क्या था, वो था गौदान, ठीक है ना। गौदान करना, किसी का भी गौदान करना, ठीक है ना। तो ये क्या था, वहाँ का मेजर समर्पित करने का बन गया था, ठीक है ना। लेटर वैदिक में क्या था, लेटर वैदिक में आप देख सकते हैं कि लेटर वैदिक में भूमि भी, ऋग्वेदा में वैसे था क्या कि सब क्या थे, ट्राइबल थे, तो उनके पास अपनी खुद की ज़मीनें भी नहीं रहती, ठीक है ना। लेकिन लेटर में क्या होता है कि सबके पास रहने का निवास हो जाता है, तो वहाँ पे लैंड भी बन जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ लेटर वैदिक दिया होता तो ये ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, जबकि ऋग्वेदा दिया है, इसी वजह से आपका गोदान सही होगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, पीछे आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। हम आगे की आप उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड सत्यमेव जयते विच इज यूज एज अ रॉयल एम्बल ऑफ इंडिया वॉज डिराइव इन विच उपनिषद, ठीक है ना। किस उपनिषद में ये पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मंडक उपनिषद में, ठीक है ना। मुंडक इस उपनिषद में इसको ये पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच 3 वेदाज इज जॉइंटली कॉल्ड एज वेदायत्री, ठीक है ना। वेदात्री की 3 वेदा को मिला के बनाता है, तो वो क्या कौन कौन सा है, तो वह है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, ठीक है ना। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, इन तीनों को मिलके बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि करंट सीक्वेंस में टेक्स्ट जो लिखे गए थे वो उनके ऑर्डर्स बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट सीक्वेंस में जो टेक्स्ट लिखे गए थे लेटर वैदिक में, वो उनका सीक्वेंस क्या था, तो उनका सीक्वेंस जो था वो था वेदास, फिर आया था ब्राह्मण, फिर आया था अकनायस, फिर आया था उपनिषद, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आगे का, ठीक है। द वर्ड आर्या लिटरली मीन्स, तो आर्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, तो उसका मतलब होता है सुपीरियर और नोबल, ठीक है ना, श्रेष्ठ या कुलीन, इनका मतलब होता है आर्या का मतलब, ठीक है ना।
आगे क्वेश्चन क्या है? तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्ट वैदिक जो कल्चर था उनका पीरियड बताइए। तो मैं आपसे पहले लेक्चर में ही बताया था कि वैदिक के क्या याद रखिएगा, हमेशा टाइम पीरियड हमेशा याद रखिएगा, किसी भी राजा के शासन का, डायनेस्टी के, हमेशा आपको इतनी चीज़ें याद करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये सब आपके लिए बहुत जरूरी होता है और ये सब आप जानते ही, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ये सब हमने जुटा के बनाया है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सो ये कहता है आपसे ब्रॉन्ज स्टेटस ऑफ स्टैचू ऑफ वुमेन, ठीक है ना, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ वुमेन विद द डांसिंग पोस्चर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सीधा बोल दो तो डांसिंग गर्ल, ठीक है ना, डांसिंग गर्ल जो थी वो कहाँ फाउंड की गई थी, ठीक है। आपसे यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जो डांस गर्ल थी जिसका स्टैचू था वो कहाँ फाउंड किया गया था, ठीक है। तो वो फाउंड था मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना, मोहनजोदारो में ये पूरा फाउंड किया गया था, डांसिंग गर्ल का एक मूर्ति था, ठीक है। सो ये भी आपको क्वेश्चन हमने उसमें बताया था लेक्चर में कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पशुपति जो शिवा जो थे वो जो मोहनजोदारो से फाउंड किया गया था, इनका सील, ठीक है ना, इनमें किन किन एलिफेंट्स, मतलब कि किन किन जानवरों का वो मार्क्ड था, ठीक है ना, उस सील पे पिक्चर बनी हुई थी। तो ये सबका था, ठीक है ना, जितना यहाँ पे दिया है ऑप्शन में ये सबका था। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना। आप देख सकते हैं टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, बफेलो, डियर, तो ये इन सबका मार्क था, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं, आगे क्वेश्चन आपसे क्या है? तो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट एविडेंस द कपल ऑफ बरियल हैज बीन फाउंड। तो कपल ऑफ बरियल, तो कपल का मतलब आप समझते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि किस हड़प्पा साइट से कपल बरियल फाउंड किया गया था? सो ये था लोथल से, ठीक है ना। अब लोथल से क्या है कि मैन और वुमेन का भी फाइंड किया गया है, ठीक है ना, मैन प्लस वुमेन, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। कपल का मतलब यही होता है, लेकिन साथ में मैन, ठीक है, मैन प्लस डॉग का भी फाउंड किया गया था, ठीक है ना। अब यहीं से पता चला था कि यहीं से पता चला था कि जानवर में सबसे पहले या कुत्ते को इंपॉर्टेंस उस समय बहुत ज़्यादा दी जाती थी, ठीक है। आप यहीं से ये चीज़ पता चली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? विच मेथड वॉज एडॉप्टेड बाई हड़प्पन पीपल फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाउस इन द सिटीज। तो वो क्या था? ग्रिड मेथड, ठीक है ना, ये ग्रिड मेथड इसको कहते हैं एक्चुअली। तो ये था मेथड था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है जनरली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये फिर से एक आ गया आपका टाइम पीरियड का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कब डिस्कवर्ड हुआ था? तो ये डिस्कवर्ड हुआ था 1921 में, ठीक है, 1921 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट एक्सप्लोरर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो ये थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि एक्सवेशन, ठीक है ना, एक्सवेशन जो किया था, किसने किया था? तो वो थे दयाराम साहनी, ठीक है। यहाँ ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, यहाँ एक्सप्लोरर लगा दिया है। एक्सप्लोरर मतलब होता है खोज करता, कि इन्होंने खोज की थी। अगर ये आता कि एक्सवेट किसने किया था, तो वो होते दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। वो क्या उनको बताया जाता है? दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो को किसने किया था? मोहनजोदड़ो को किया था आर.डी. बनर्जी ने, ठीक है। आर.डी. बनर्जी ने किया था मोहनजोदड़ो को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से ये 3 क्वेश्चन आपको बता दिए गए, ठीक है। वॉट एरा ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एरा क्या था? तो सबको पता होना चाहिए, ब्रॉन्ज एज था, ठीक है, ब्रॉन्ज एज में ये पाया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में इनमें से कौन सा प्लेस इंडस वैली सिविलाइजेशन का पाया जाता है? तो वो है लोथल, ठीक है। कहाँ है? यह है गुजरात में, ठीक है, यह है गुजरात में, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, सो ये आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो नोन एज, तो मोहनजोदड़ो को एक और नाम से पुकारा जाता है, तो वो नाम क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं, ठीक है। माउंट ऑफ डेथ, ठीक है ना, मृतकों का टीला। और ये क्वेश्चन आपको रटा भी होना चाहिए। अगर आप एशियन हिस्ट्री अच्छा खासा जानकारी ले चुके हैं तो आपको ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को जो 5 लेक्चर पढ़े हुए हैं एशियन हिस्ट्री पे, उनको जरूर देखिए, आपको पूरी एशियन हिस्ट्री अच्छे से याद हो जाएगी। और ये स्पेशली किसके लिए? डिफेंस के लिए, एसएससी के अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, और जैसे एसएससी, सीएचएसएल, इनमें जो एशियन हिस्ट्री है इनमें आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका ये। और आप अगर सीडीएस एफकैट के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़रूरी, और यहीं से क्वेश्चंस उठते भी हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ भी मेरा बताना धर्म था, तो मैंने बता दिया। अब आप लोग का मर्जी, आप लोग देखें या ना देखें, ठीक है। सो आगे की क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज द शेप ऑफ इंटायर एरिया। सो इंटायर एरिया हड़प्पा सिविलाइजेशन का शेप क्या था? तो ये तो मैंने लेक्चर अपना स्टार्ट होते ही बोला था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का पूरा इंटायर एरिया किस में था? तो वो था ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। वो पूरा किस में था? ट्रायंगुलर शेप में था, ठीक है। सो ये पूरा 20 क्वेश्चंस थे, और इनको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने अच्छा
आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, जितने भी एशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसका एक और पार्ट आने वाला है, पार्ट 2 जल्द ही आ रहा है इसका। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, अगर हमारे वीडियोज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, और हमसे जुड़े इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आपको हमारे पुराने लेक्चर्स जो देखने हैं, वो हमारे चैनल पेज पे प्लेलिस्ट में हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप जरूर जाके देखें उन सारे लेक्चर्स को। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।